हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी जो पहली टिप है ना, वो इस तरह के जो बेकार हमारे घर में कपड़े पड़े होते हैं उनको लेकर है। हमारे घर में बहुत सारे इस तरह के कपड़े होते हैं बच्चों के, जो कि छोटे हो जाते हैं, या फिर हमारे भी ऐसे कपड़े होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं। तो मैं इनका आपको बहुत अच्छा एक यूज आइडिया बताऊंगी। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो कि हम किसी को नहीं दे सकते हैं। तो मैंने क्या करा है, इनको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इनके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। अब इन पीस को ना मैं अपने किचन में रखती हूँ, और साथ ही साथ जहाँ पर हमारी वॉश बेसिन है उस जगह भी मैं इनको एक बॉक्स में करके रख देती हूँ। अब जैसा कई बार क्या होता है, जैसे कि हम इस तरह से घर धोते हैं, सफाई करते हैं, तो घर धोने के बाद जैसे हमने यहाँ पर वाइपर लगाया है और यहाँ पर हमारे किचन की नाली है, जब हम सारे कूड़े को वहाँ इकट्ठा करते हैं इस तरह से, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह से हम इकट्ठा करते हैं तो नाली पे सजाकर सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। वो जगह इतनी छोटी होती है कि कई बार ना ही तो वहाँ पर झाड़ू की जा सकती है, ना ही वहाँ पर कोई ब्रश वगैरह जा सकता है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करती हूँ कि जो मैंने कपड़ों के पीसेस को कट करके रखे हैं ना, इनको मैं निकालती हूँ और इनसे क्लीनिंग करती हूँ। ये टिप आपको देखने में छोटी लग रही होगी, लेकिन बहुत ही कमाल की टिप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम सभी के पास इस तरह के क्लेचर होते हैं जो कि हम अपने बालों में लगाते हैं। कई बार ना ये टूट जाते हैं, या फिर कई बार ऐसे होते हैं कि खराब आ जाते हैं। तो मेरे पास भी इसी तरह का एक क्लेचर है जो कि मैं यूज नहीं करती हूँ। हम सभी के घरों में इस तरह के कर्टन लगे होते हैं और इन्हें बांधने में हमें परेशानी होती है। तो आपको कुछ भी बाजार से टूल खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से अपने क्लेचर से भी इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने इसमें क्लेचर लगाया है और यह कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, और हमारा पर्दा भी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है। आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, हमारे घर की जो ये कुंडी है ना, आप इनको देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये गंदी हो गई और इसमें कितना ज़्यादा जंग लग गया है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह की कुंडियाँ वगैरह हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं, तो आप उनको बहुत ही आसानी से घर में साफ कर सकते हैं और सेकंडों के अंदर इनको चमका सकते हैं। मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो आगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखें, यहाँ पर मैंने एक क्लीनर लिया है और आपको इस तरह से एक स्पंज लेना है। स्पंज लेने से फ़ायदा यह होगा कि जब आप इसको डिप करते हैं क्लीनर के अंदर, तो बहुत ईजिली से यह डिप हो जाता है और साथ ही बहुत कम क्लीनर लगता है। अगर आप ब्रश वगैरह से साफ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लीनर लेना पड़ेगा। अगर आप स्पंज से लेंगे तो थोड़े ही क्लीनर में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया है। रेस्ट देने के बाद मैंने लिया स्टील वाला स्क्रबर, जिससे कि हम बर्तन धोते हैं, वो वाला स्क्रबर लिया है, और उससे मैंने इन कुंडियों को ना इस तरह से रगड़ना स्टार्ट करा है। और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से इन कुंडियों को साफ कर दिया। यहाँ पर मैंने इस वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करा है, इसलिए ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। और देखिए, हमारी जो कुंडियाँ हैं वो बहुत आसान तरीके से यहाँ पर चमक गई हैं, और सारी जितनी भी गंदगी थी बहुत ही आसानी से निकल गई है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि मैं कपड़ों को कट करके रखती हूँ। मैंने वही कपड़े लिए हैं। सबसे पहले मैंने सूखे कपड़े से इसको साफ करा है। उसके बाद मैंने कपड़े को हल्का सा गीला करा है, उसको निचोड़ा है, और उसके बाद मैंने उसको कुंडियों को साफ कर दिया। और हमारे घर की सारी कुंडियों को मैंने इस तरह से साफ करा है। तो देखिए, जितने भी हमारे घर में रूम हैं उन सब की जितनी भी कुंडियां हैं उनको मैंने इसी तरह से क्लीन कर लिया है, और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इन गंदी कुंडियों को चमका दिया है। तो यहाँ पर ना मैंने वीडियो को इसलिए कट नहीं करा है ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाएं। मैंने अलग अलग रूम की अलग अलग कुंडियों को सारी आपको पहले गंदी दिखाई है, उसके बाद ही वीडियो में मैंने इनको साफ करके दिखाया है। और जब आप इस टिप को फॉलो करोगे ना, आपको इसका बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि घर तो हम साफ कर लेते हैं और मोस्टली क्या होता है कि कुंडी वगैरह ऐसे ही गंदी रह जाती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पूरे घर की कुंडियों को क्लीन कर लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से क्लीनर से इन सभी दरवाजों की कुंडियों को क्लीन करा है। मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है, और बाउल में मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा टॉयलेट क्लीनर। आप कोई भी टॉयलेट क्लीनर जो भी आपके पास हो वो आप ले लीजिए, और उसके बाद आप क्लीन करिए, आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, हम सभी के घर में प्रेस होती है, इसका वायर खराब ना हो
तो यहाँ पर मैंने कोने पर ना यहाँ पर मैंने सबसे पहले डबल ट्रिपल यहाँ पर टेप लगा दी है, जिससे क्या होगा कि अगर यह तार मुड़ भी जाता है तो यह नहीं टूटेगा। उसके बाद मैं इसको लपेट देती हूँ और इसके बाद मेरे पास ना यह घड़ी रखी थी जो कि बच्चों की घड़ी है और यह खराब है। इस घड़ी से ना मैं इस पूरे तार को लपेट के इसको लॉक कर देती हूँ। इससे हमारी जो प्रेस है वह ऑर्गेनाइज हो जाती है। अगर तार बिखरा रहता है तो उसके टूटने का और ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है, जिससे कि हमारी मनी वेस्ट होती है। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में इस तरह से जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा बच जाता है और जब हम उसे उठाकर प्लास्टिक के किसी कंटेनर में या फ्रिज में रख देते हैं, सबसे पहली बात तो हमें आटे को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आटा बच जाता है। आटे को बर्तन में कवर करने के बाद आपको पॉलीथीन से इसको रैप कर देना है। इससे क्या होगा, कोई भी फ्रिज की गैस इसके अंदर नहीं जाएगी, न ही आपके आटे पे किसी भी तरह की पपड़ी आएगी। आपका आटा एकदम से फ्रेश रहेगा। इसी तरह से जो रात की रोटियां बच जाती है उनको भी मैं इस तरह से पहले कपड़े में रैप करती हूँ, उसके बाद पॉलीथीन में इसको रैप करके अच्छी तरह से फ्रिज में रख देती हूँ। इससे रोटियां मुलायम भी रहती हैं और साथ ही साथ चींटी और कीड़े मकोड़े से भी रोटियां बच जाती हैं और सेफ हो जाती हैं। तो आई होप ये छोटा सा टिप भी आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, ये है मेरे पास लेगिंग और यह एक पुरानी लेगिंग है। आज मैं इसको बहुत अच्छा यूज आइडिया आपको बताऊंगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपके पास भी अगर इस तरह के बेकार कपड़े हैं तो आप भी उन्हें इस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस लेगिंग को ना 2 पीस में कट कर लिया है। इसको मैंने इस तरह से अलग कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है वाइपर और वाइपर के एक साइड में मैंने इसका जो मैंने एक हिस्सा काटा है उसको लगा दिया और दूसरी साइड मैंने इसको दूसरे हिस्से को लगा दिया है। इन दोनों हिस्सों को अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से फोल्ड करा है सफाई से और उसके बाद मैंने ना इसको पीछे की तरफ करके यहाँ पर मैंने रबर बैंड से इसको ना अच्छी तरह से टाइट कर दिया है, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा और हिलेगा नहीं। अब यह एक बहुत ज़बरदस्त टूल बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद आपको लेना है एक बाउल और बाउल में आपको शैम्पू डालना है। यहाँ पर जो शैम्पू की बोतल है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी मिला के जो बचा कुचा शैम्पू है वो ले लिया है। तो आप भी इस तरह से बचे कुचे शैम्पू का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है एक ढक्कन सिरका और उसके बाद मैंने 1-2 ड्रॉप तेल डाल दिया है। आप यहाँ पर नारियल का तेल भी डाल सकते हैं या फिर आप सरसों का तेल की 1-2 बूंद भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है। इन सब चीजों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। उसके बाद अभी जो मैंने वाइपर बनाया है ना, उसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से इसको लगा लिया है। आप चाहें तो आप इसको स्प्रे बोतल में भी भरकर रख सकते हैं। आप इसको एक बार बनाएंगे, आप इसे बहुत बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद वाइपर पे लगाने के बाद मैंने देखिए इस तरह से जो हमारे कबर्ड वगैरह होते हैं, अलमारी वगैरह होती है जो कि ऊपर तक होती है और जहां हमारा हाथ नहीं जा सकता है, हम उनको क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरह से इस हैक के जरिए इसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से सारी गंदगी निकल जाएगी। सबसे पहले आपको इसको सूखा साफ करना है, उसके बाद आपको क्लीनर लगाना है वाइपर के ऊपर और इस तरह से आपको इसको क्लीन करना है। तो देखिए, जहाँ भी हमारे हाथ नहीं जाते थे हमने सबको अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो थोड़ा सा क्लीनर बच गया था उसको भी हम यूज कर लेते हैं। तो हमारे घर में आप देख सकते हो ये सोफा है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है और इसको मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप अपने घर में जो लकड़ी के फर्नीचर वगैरह होते हैं वो भी अच्छे तरीके से इसी से क्लीन कर सकते हैं। उसमें शाइनिंग भी आ जाएगी और वो बिल्कुल नया लगेगा। तो आप भी इस ट्रिक को आजमा कर अपने कबर्ड वगैरह और अपने जो घर में आपके लकड़ी के फर्नीचर वगैरह होते हैं उसको आप साफ कर सकते हैं। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारी वॉश बेसिन है, बाथरूम है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई है क्योंकि हम गए हुए थे अपने मायके। तो आदमी लोग क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे टॉयलेट और बाथरूम बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। उसमें पान के निशान है या फिर गुटके वगैरह या फिर कुछ भी इस तरह के निशान है। तो आप उसको किस तरह से क्लीन कर सकते हैं जिससे कि आपका टॉयलेट एकदम से चमक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बनाया है एक DIY क्लीनर और उस क्लीनर को सबसे पहले मैंने बाथरूम में और अपने टॉयलेट के ऊपर डाल दिया है। डालने के बाद आपको ब्रश से इसको अच्छी तरीके से पूरे पे फैला देना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट जब हो जाएंगे उसके बाद आपको ब्रश से इसे रगड़ना है। यह क्लीनर ना इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, यह वर्क करता है
जब आप इसको छोड़ेंगे, थोड़ी देर रेस्ट देंगे, तो यह अपना वर्क स्टार्ट कर देगा और जितने भी जिद्दी दाग है ना वह यहाँ पर क्लीन होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो मेहनत है वह कम लगेगी। कम मेहनत में आपका बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। तो देखिए, आपने अभी टॉयलेट और बाथरूम की हालत देखी थी। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रगड़ दिया है। रगड़ने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको पानी डालकर दिखाऊंगी। आप खुद चेक करिएगा कि जब मैंने इस टॉयलेट को धोना स्टार्ट करा था तो यह कैसा था और अब इसकी कंडीशन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैं पानी डालकर आपको चेक करवा रही हूँ। रिजल्ट आपके सामने है। मैं पानी आपको डालकर दिखा रही हूँ कि कितनी गंदगी इसके अंदर से निकल चुकी है और हमारा जो टॉयलेट है और बाथरूम है एकदम से चमक गया है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी भी होती है, आपका टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा है, किसी तरह के बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग है, वो साफ नहीं हो रहे हैं, तो आप इस तरह से इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इस DIY क्लीनर को कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने धो दिया है। धोने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर अभी आपने देखा था कि कितने ज़्यादा यहाँ पर निशान पड़े हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे। एकदम से क्लीन हो गया। इस ट्रिक से आप अपने गंदे से गंदे टॉयलेट और बाथरूम को बहुत ही आसानी से साफ कर पाएंगे। आई होप कि आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस DIY क्लीनर को किस तरह से बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक का बाउल लेना है। उसके अंदर सबसे पहले आपको बेकिंग सोडा डालना है 2 चम्मच और उसके बाद आपको सर्फ डालना है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जितना कि आपको धोना है आप उस हिसाब से सर्फ ले सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले आपको अच्छी तरह से मिला देना है। इसके बाद आपको कोई भी टॉयलेट क्लीनर ले लेना है। कोई भी किसी भी कंपनी का किसी भी तरह का आप टॉयलेट क्लीनर यहाँ पर ले लीजिए या फिर आप बाथरूम क्लीनर भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको इस क्लीनर को इसके अंदर मिला देना है और मिलाने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप इनको मिक्स करेंगे ना तो इसमें से बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको उन बबल्स को बैठने देना है। उसके बाद आपको रेस्ट के लिए जब आप इसको छोड़ देंगे तो यह नॉर्मल अपनी जो इसकी कंडीशन है उसमें आ जाएगा। बाथरूम में डालिए, टॉयलेट में डालिए और थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़िए और उसके बाद आप इसको क्लीन कर सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। तो आई होप आपको यह वाली टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को